आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय कर लेती है। इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए? यानी कि जिस दूरी को 45 मिनट में तय किया जा रहा था, उसी दूरी को 35 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी को किस स्पीड से चलाया जाना चाहिए, ये निकालना है। तो उसी दूरी को यानी किस दूरी को, जिस दूरी को 45 मिनट में इतना की स्पीड से चलाया जा रहा था, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो चाल ये है और समय ये है, क्योंकि 42 के स्पीड से इतना मिनट में दूरी तय किया जा रहा था, तो दूरी क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल इंटू हो गया समय, यानी 42 में 45 से गुना करेंगे, तय किया गया दूरी आ जाएगा। अब इसी दूरी को बोल रहा है कि 35 मिनट में तय करने के लिए किस चाल से चलना होगा, तो चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी तो ये था और नया समय कितना दे रहा है? 35 मिनट। भाग दे देंगे 35 से, अब जो आएगा हम लोग का नया चाल हो जाएगा। तो 5 7 35, 5 9 45, 7 7 6 42, 9 6 54। 54 क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? ये 42 क्या था हम लोग का? किलोमीटर प्रति घंटा में चाल था, तो नया चाल किसमें आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी कि रेलगाड़ी को किस चाल से चला जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इस प्रकार से डायरेक्ट तभी बनेगा जब समय का यूनिट सेम हो। यानी पहला का समय कितना था? यूनिट मिनट में। पहला वाला समय मिनट में था और दूसरा समय भी मिनट में ही है। दोनों समय का यूनिट मिनट में है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मिनट में हो और एक सेकंड में, तब डायरेक्ट हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उस प्रकार से क्या करना होगा हम लोग को? उसमें दोनों का यूनिट पहले सेम करना होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा हो तो रेलगाड़ी से 5 सेकंड में पार कर जाती है। मोटर सवार की चाल ज्ञात कीजिए। ये कैसे बनेगा? मोटर सवार का चाल ज्ञात करना है जबकि रेलगाड़ी का चाल दे रहा है। निकालें कैसे हम लोग? यहाँ एक और चीज दे रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो समय इतना सेकंड का लगता है, और दोनों समान दिशा में यानी एक ही दिशा में चलते हैं तो एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है। यानी समय जो दे रहा है वो विपरीत दिशा और समान दिशा का दे रहा है। जब समय विपरीत दिशा और समान दिशा का दे रहा हो तो इसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे? रेल की चाल बटा मोटर सवार की चाल या मोटर की चाल। किसका बात हो रहा है? स्पीड का। यानी ये दोनों क्या है? स्पीड। रेल का स्पीड कितना हो जाएगा? तो रेल का स्पीड हमेशा मोटर के स्पीड से ज्यादा होता है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा न हो, लेकिन यहाँ हम लोग कंफर्म करेंगे। ऑप्शन में जितना भी चाल मोटर कार का दे रहा है या मोटर सवार का दे रहा है वो सभी 70 से कम है। और 70 किसका है? रेलगाड़ी का चाल। सभी 70 से कम है, इसका मतलब कि मोटर सवार का चाल रेलगाड़ी के चाल से कम है। ये तो कंफर्म हो गया। अब कम है तो क्या करेंगे? कम है तो इसको कम ही रखेंगे हम लोग। अनुपात में भी ये, यानी कि रेल का चाल और मोटर सवार का चाल अनुपात में भी कम ही होगा। और अनुपात में कैसे निकालेंगे? विपरीत दिशा में जो समय दे रहा था और जो समान दिशा में समय है, दोनों का योगफल जो आएगा 7 आया, ये होगा रेल का चाल। और दोनों का अंतर यानी 5 में से 2 को घटाने पर जो 3 आएगा, ये हो जाएगा मोटर सवार की चाल। हम लोग पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि मोटर सवार का चाल
रेलगाड़ी के चाल से कम है, क्योंकि यहाँ 70, ऑप्शन में कोई भी 70 से ऊपर नहीं है। ऐसे भी ज्यादातर मामले में हम लोग का रेलगाड़ी का चाल मोटर कार के चाल से ज्यादा होता है। तो रेलगाड़ी का चाल आ गया प्लस में, यहाँ 7 हो गया, और मोटर सवार का चाल ये। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि रेलगाड़ी का चाल कितना था, रेलगाड़ी का चाल ये बोल रहा है कि 70 था। अनुपात में हम लोग का आया 7, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी का चाल था। तो कह सकते हैं कि 7 का मान 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 का मान कितना, तो 7 एकम 7, 7 दहिये 70, यानी 1 का मान हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना है मोटर सवार का। मोटर सवार का चाल अनुपात में इतना है, तो एक्यूरेट कितना आएगा, तो 1 अनुपात का मान 10, तो 3 अनुपात का मान कितना, 1 अनुपात के मान से गुना कर देंगे, आ जाएगा 3 दहिये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल था। तो मोटर सवार का चाल आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा करती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती भी है। 600 किलोमीटर की यात्रा यानी 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इस एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा, यानी टोटल समय कितना लगेगा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि ट्रेन कहीं भी बीच में नहीं रुकती है। तो ट्रेन को दूरी कितना तय करना है, 1600 किलोमीटर का दूरी तय करना है 100 के स्पीड से। तो 100 के स्पीड से 600 किलोमीटर का दूरी में एक्चुअल टाइम कितना लग जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना, 600 किलोमीटर, चाल 100 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कुछ भी बदलाव नहीं करना है, डायरेक्ट काटेंगे। क्या आ गया, 6 घंटे का समय लगता। कब, जब ट्रेन लगातार चल रही होती तो 6 घंटा में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती, यानी जहां पहुंचना था पहुंच जाती। लेकिन हो क्या रहा था कि ट्रेन प्रत्येक 75 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। हर बार 75 किलोमीटर का दूरी तय करती है और 3-3 मिनट रुकती है। तब टोटल टाइम कितना लगा, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि 600 किलोमीटर का दूरी में 75 किलोमीटर का कितना बार ये दूरी तय करती है। तो क्या करेंगे, 600 में हम लोग क्या करेंगे, 75 से भाग देंगे, क्योंकि हर 75 किलोमीटर पर ये रुकती है। तो कितनी बार रुकी, इसलिए 75 से भाग देंगे। या फिर ये बोले कि 600 में कितना टुकड़ा 75 का होगा, भाग देंगे, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 5 आठे 40, कितनी बार, 8 बार ट्रेन रुकती है। कितनी बार रुकती है, 600 किलोमीटर का दूरी तय करने में 75 किलोमीटर का दूरी तय करने के लिए 8 बार ट्रेन रुकती है। अब 8 बार में क्या करेंगे हम लोग, -1 करेंगे और ये हो जाएगा हम लोग का 7 बार, यानी ट्रेन हर बार जो रुक रही थी वो 7 बार रुकेगी और 7 बार 3-3 मिनट आराम करेगी। लेकिन ये 1 क्यों माइनस किया गया, इसको भी अभी समझाया जाएगा। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि कितनी बार रुकी, 7 बार रुकी और 7 बार 3-3 मिनट के लिए आराम की ट्रेन। तो एक्चुअल में टाइम कितना लग गया आराम करने में, एक बार में 3 मिनट, तो 7 बार में कितना मिनट, 3 से गुना करेंगे, 21 मिनट का समय लग गया। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 6 घंटा ये, 21 मिनट ये। ऑप्शन में टोटल का टोटल मिनट में दे रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, घंटा को मिनट बदल लेंगे, यानी 6 घंटा को मिनट बदलने के लिए, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36, 360 मिनट, और 21 मिनट आराम करने में उसको समय बीता। तो 21 मिनट यहाँ, यानी कि रुक रुक कर 600 किलोमीटर का दूरी तय करने में पूरा समय कितना लग गया, 6 2 8 381 मिनट का समय उसको लग गया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 381 मिनट में क्या होगा, एक्सप्रेस ट्रेन
600 किलोमीटर का दूरी तय करेगी। कब? 75 किलोमीटर पर, यानी हर 75 किलोमीटर पर 3 मिनट रुकेगी तब। लेकिन -1 क्यों किया गया, इसको देख लेते हैं हम लोग। कितना टुकड़ा में 8 बार 75 का 8 बार दूरी तय करता है। तो मान लीजिए कि 75 का ये 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गया। हर 75 किलोमीटर का दूरी तय करने पर 8 बार रुकती है। लेकिन 8 बार रुकती है तो लास्ट स्टॉपेज जो है ये तो अपने गंतव्य स्थान पर, यानी जहां पहुंचना था पहुंच गई। तो इसके बाद तो ट्रेन को आराम करना ही नहीं है, एक्सप्रेस ट्रेन को इसके बाद तो आराम करना ही नहीं, क्योंकि ये तो पहुंच गई। तो आराम किया कहाँ गया? इसके पहले, यानी ये आराम है, ये रुका हुआ है, ये रुका, ये रुका, ये रुका, ये रुका। तो हर बार 3-3 मिनट के लिए, 3 मिनट यहाँ, 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 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी हम लोग का कहीं गड़बड़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार रुकती है। तो 8 बार के लिए क्या होगा? 8 टुकड़ा में 75 किलोमीटर का दूरी तय करेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा हम लोग का अंतिम पॉइंट। तो यहाँ तो आराम करेगा नहीं, ये तो पहुंच गया, तो आराम यहाँ करेगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 बार वो 3-3 मिनट आराम करेगी, क्योंकि हर 75 किलोमीटर पर वो 3 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। यानी यहाँ 75, ये भी 75, ये भी 75, ये भी 75, ये भी 75, यानी हर गैप जो है ये कितना किलोमीटर का है? 75 किलोमीटर का दूरी हर बार तय हो रहा है। कितना बार? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार में अंतिम स्टॉपेज पर वो आराम नहीं करेगा, यानी नहीं रुकेगी, क्योंकि पूरा का पूरा उसको जितना दूरी तय करना था वो दूरी तय कर चुका है। तो यही 7, यानी इसी कारण से 8 बार में से एक हम लोग घटा दिए, तो आया हम लोग का 7। हम लोग का अगला प्रश्न है, स्टॉपेज को छोड़कर एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए कुछ नहीं करना है। पहले चाल क्या था? 45, बाद वाला चाल क्या है? 27। तो 45 माइनस 27 कितना आ जाएगा? 18। 45 माइनस 27 18। हम लोग को मेन जो टाइम निकालना है इसी से निकालना है, बटा में कर देंगे 45। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 45 घंटा में ये 18 घंटा आराम करता है। 45 घंटा में 18 घंटा आराम करता है। निकालना हम लोग को कि 1 घंटा में कितना मिनट के लिए आराम करेगा, तो मिनट में निकालना है। तो मिनट के लिए 60 से हम लोग गुना कर देंगे, काटने के बाद जो आएगा हम लोग का आंसर होगा। 15 तिया 45, 15 चौक 60, 3 छक 18, 6 4 का 24, क्या? मिनट। यानी हर घंटे 24 मिनट के लिए रेलगाड़ी रुकती है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 24 मिनट। अभी ऐसा क्यों होता है? ये तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन ऐसा किया क्यों जाता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि पूछ तो रहा है टाइम का और हम लोग निकाल रहे हैं चाल से, तो ऐसा क्यों किए देख लीजिए। पहला और दूसरा चाल कितना? पहले चाल ये था और बाद वाला चाल ये हो गया, तो समय कितना हो जाएगा? एक ही दूरी के लिए 2 चाल, दूरी तो सेम है। जिस दूरी को 45 के स्पीड से तय किया जा रहा है उसी दूरी को 27 के स्पीड से तय किया जा रहा है। जब दूरी सेम है तो फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। जब दूरी सेम यानी कांस्टेंट है तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है। यानी ये टाइम का हो जाएगा हम लोग का, टाइम हो जाएगा यहाँ ये और 45 यहाँ, यानी 27 यहाँ हो जाएगा, 45 यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि वो 45 के स्पीड से चलता
तो यहाँ से यहाँ तक 27 घंटा में पहुंच जाता। लेकिन रुक रुक कर चलने के कारण, स्टॉपेज सहित मतलब रुक रुक कर चलने के कारण जो दूरी 27 घंटा में तय होना चाहिए था, उस दूरी को 45 घंटा में तय किया गया। तो कितना समय बर्बाद किया गया बीच में? तो 45 में से 27 को घटाएंगे, 18 घंटा का समय बर्बाद किया गया स्टॉपेज में। और 18 घंटा का समय किसमें बर्बाद किया गया? जब 45 घंटा का समय लगा तो, यानी 45 घंटा में 18 घंटा वो बर्बाद किया, यानी स्टॉपेज में खर्च हुआ, क्योंकि एक्चुअल टाइम तो 27 घंटा ही उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगता। ये आ गया हम लोग का घंटा में। चाहिए किसमें? मिनट में। तो मिनट के लिए हम लोग क्या करते हैं? 60 से गुना कर देते हैं। बाकी इसको जैसे ही हल करेंगे हम लोग, ये हम लोग का आ जाएगा 24 मिनट। यही कारण है कि डायरेक्ट बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से बना लेते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल इतनी है और स्टॉपेज स्टेशन सहित ट्रेन की चाल इतनी है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? क्या करेंगे? प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, तो मतलब हम लोग को इससे है, तो इसी में से हम लोग 45 को घटाएंगे, यानी कि पुराना चाल में से नया चाल को घटा लेंगे। कितना आ जाएगा? 15। और इसी से भाग देंगे। भाग हो गया। ये आएगा हम लोग का घंटा में, क्योंकि चाल किसमें यूज कर रहे हैं? किलोमीटर प्रति घंटा। जब किलोमीटर प्रति घंटा है तो जो भी यहाँ समय आएगा वो घंटा में आएगा। निकालना है कि प्रति घंटा कितना मिनट, यानी कि इसको मिनट में बदलना है। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। 0 से 0 गया, 15 मिनट आ गया। 15 मिनट का मतलब हर घंटे 15 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 मिनट।